हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मॉडिफायर्स। आज मैं आपको बताऊंगा JBL की ब्लूटूथ हेडफोन को कैसे रिपेयर करें। अगर आपका हेडफोन का एक साइड का नहीं बज रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, या उसमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या आपको समझ नहीं आ रहा है प्रॉब्लम क्या हो रही है, चार्जिंग के टाइम कोई दिक्कत कर रहा है या कुछ नहीं आ रही है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आपको समझ आ जाएगा कि इसे कैसे करना है। जैसे इस हेडफोन में ये चार्जिंग की लाइट दिखा रहा है, बट ये ऑन नहीं हो रहा है, ना ही कोई रिस्पॉन्स दे रहा है। चार्जर हटाने के बाद ये ऑन भी नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये सब प्रॉब्लम्स को कैसे रिपेयर करें और कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडफोन को खोल देंगे। तो इसके कुशन्स हटा दिए मैंने। अब इसको स्क्रू ड्राइवर से इसके जो तीन तीन स्क्रूज हैं इसे निकाल देंगे हम। तो गाइस, मैंने इसका एक साइड का निकाल दिया है। अब मैं दूसरी साइड का निकालूंगा। इसमें कोई वायरिंग अटैच नहीं है, इनमें जस्ट क्लिप सिस्टम है। तो ये आप जैसे लगा के स्क्रू कसेंगे तो स्पीकर्स चल जाएंगे। तो ये दोनों स्पीकर हटा दिया है मैंने इसमें। अब हम इसका वायरिंग निकालेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसकी पूरी वायरिंग चेंज करने वाले हैं। वायरिंग हम इसलिए चेंज करने वाले हैं क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक साइड का नहीं बज रहा है या कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है, तो इसका रीज़न मेनली यही होता है कि आपकी जो वायर है वो बीच में से कहीं से टूट गई है, और जिसकी वजह से ना बैटरी की पावर पहुंच पा रही है, ना बैटरी तक चार्जिंग पावर पहुंच पा रही है, ना ही आपका एक साइड का अगर बजना बंद हो गया तो ये भी रीज़न सेम है कि आपकी वायरिंग प्रॉब्लम की वजह से हुई है। और 90% टाइम जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी इसी वजह से होती है कि वायरिंग प्रॉब्लम की वजह से होती है। तो बेस्ट ये है, अगर आपकी हेडफोन की बैटरी अगर आपको फूली हुई नहीं दिख रही है, आपको देखने में ओके लग रही है, और आपके हेडफोन को एक साल या 2 साल का टाइम हुआ है, तो इसका मतलब आपकी बैटरी ठीक ही होगी। तो अगर आपको बैटरी ख़राब लग रही है तो ही चेंज करें, अदरवाइज़ आप वायरिंग चेंज करके आपकी हेडफोन की प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो अब मैं बोर्ड निकाल रहा हूँ। मैंने एक साइड का निकाल दिया, अब दूसरे साइड का बोर्ड निकाल रहा हूँ मैं। थोड़ा आराम से निकालिएगा आपके, ताकि कोई कंपोनेंट वगैरह इससे आपके निकालने में टूट ना जाए, और थोड़ा सा पेशेंस के साथ निकालिएगा। तो अब मैंने ये दूसरी साइड का भी निकाल दिया। अब मैं सोल्डरिंग से इसकी भी वायर्स अलग कर लूँगा। तो मैंने वायर्स अलग कर लिया गाइस, ये बोर्ड अलग करके साइड रख दूँगा। अब मैं दूसरी साइड का भी निकालूँगा। ये मैंने निकाल दिया स्पीकर का केज। अब ये 2 स्क्रूज़ हैं, इन्हें खोलिए। अब जो ये टॉप वाला स्क्रू है इसे खोलिए। और अब इसकी वायर को बाहर निकालिए, और इसको भी बाहर निकाल के रख दीजिए। और अब यहाँ पर जो एक लॉकिंग सिस्टम से ऊपर का केस है उसे निकाल लीजिए। किसी आप ब्लेड, कोई हार्ड ब्लेड कटर्स का यूज़ कर सकते हैं, मैं ट्वीज़र का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर इसे निकालने के लिए। ये मैंने निकाल दिया। अब इसको भी वायर से बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसका स्लाइडर बाहर निकालेंगे। स्लाइडर से हम वायर निकालेंगे। स्लाइडर के ऊपर के कवर को निकालेंगे, स्लाइड करके निकलेगा ये कवर जो है। तो आप किसी ब्लेड या किसी शार्प चीज़ से इसे स्लाइड कर लीजिए, और ये स्लाइड करके इसका कवर मैंने निकाल दिया। अब हम इसके यहाँ से भी वायर निकालेंगे। स्लाइडर बाहर निकालने के लिए इसमें एक लॉक है, उस लॉक को हल्का सा प्रेस करके भी बाहर आ जाता है स्लाइडर। तो जब हम इसे पहले हम वायर कट कर लेते हैं, क्योंकि वायर बीच में कहीं फंसे ना, इसलिए हम उसके जो टिप हैं उसे कट कर ली। अब हम वायर को खींच के निकाल देंगे। तो ये मैं पूरी वायरिंग ही चेंज कर रहा हूँ। मैं पूरी वायरिंग इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर इसका फॉल्ट ढूंढेंगे तो आपको जनरली फॉल्ट मिलेगा नहीं, लेकिन फॉल्ट जो जनरली आता है जितने भी जॉइंट मूवमेंट वाले एरिया हैं वहीं से फॉल्ट आता है। बट वो चीज़ आप देख नहीं पाएंगे, और आप वहाँ पर अगर जॉइंट लगाएंगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं होगा।
वो फिर से कभी कहीं ना कहीं आपको स्पेस की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप जॉइंट लगाएंगे। तो द बेस्ट सॉल्यूशन इज़ कि आप उसकी वायर ही चेंज कर दीजिए। तो मैं वही कर रहा हूँ। तो दूसरी साइड का भी आप सेम प्रोसेस से करिए। तो गाइस मैंने इसे सारी वायरिंग निकाल दी है। अब हम इसमें नई वायरिंग लगाएंगे। तो आप कोई से भी हेडफोन, कोई से भी ब्रांडेड ईयरफोन हेडफोन की वायर निकाल लीजिए जिसके अंदर 4 वायरें हों। ऐसे कोई भी आप वायर्ड ईयरफोन की वायर ले सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि ईयरफोन की जो वायर है वो थोड़ी पतली हो। तो मैंने यहाँ पर ली है, ये थोड़ी सी मोटी है बट ये चल जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा मोटी ना हो, ये ध्यान रखिएगा। और 4 वायर वाली हो तो बेटर है, क्योंकि इससे ज़्यादा वायर वाली होगी तो आपको बहुत मोटी मिलेगी, तो वो अंदर घुसाने में आपको प्रॉब्लम होगी इसकी, और फिटिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है आप इसमें पतली वायर का ही यूज़ करें। तो इस तरीके से आप पहले हेडबैंड में ऊपर से और नीचे से पूरा पूरा वायर डालिए और इसको अंदर अंदर फिक्स कर लीजिए। अभी स्लाइडर में वायरिंग लगा रहे हैं हम। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे वैसे करिएगा, आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। तो ये मैंने स्लाइडर में भी वायर लगा दी है। अगर आपका स्लाइडर थोड़ा टाइट हो रहा है तो इसका तरीका मैं बताऊंगा आपको क्या करना है आगे। आप थोड़ा आयरन से उसे वायर को स्लाइडर पे थोड़ा सा फिक्स और कर लीजिए दबा के, ताकि वो अगर आपकी थोड़ी मोटी वायर है तो वो स्लाइडर ईजिली स्लाइड हो, इसलिए। अब इसका स्लाइडर का कैप लगा दीजिए। तो गाइस मैंने ये लगा दिया। अब जैसे मैंने एक साइड किया ऐसी सेम आपको दूसरी साइड वायर डाल के वैसे ही पूरी स्लाइडर फिक्स करके करना है। तो सेम टू सेम प्रोसेस है, आप इसका दूसरी साइड का भी करिएगा। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट में आते हैं, जहाँ पर हमें इसमें वायरिंग लगानी है, और इसको लॉक लगा देंगे और इसके कैप लगा के पूरा फिटिंग कर देंगे। दोस्तों, तो आप ऐसे ही अगर और भी गैजेट्स की रिपेयरिंग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे कैसे प्रॉब्लम होती है, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुई कि नहीं हुई, और आपको और क्या क्या जानना है आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आगे आप इसके पूरी फिटिंग कर लीजिए जैसे मैंने वीडियो में बताया है, और पूरी वायरिंग को पूरा इसमें वापस इंसर्ट कर लीजिए।
तो गाइज़ यहाँ पर आप ये वायर को छील के आयरन की मदद से इनकी टिप बना लीजिए। टिप बनाने के बाद आप इसको, ताकि सोल्डर भी अच्छे से कर पाएँ, और इसके साथ आपको इसको चेक भी करेंगे। हम आपको बताएंगे कैसे चेक करनी है कि वायर प्रॉपर इधर से उधर नहीं आ रही है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग में अगर आपको लग रहा है कि वायरिंग प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई कंटिन्यूटी टेस्टर वगैरह लेके आप वायर चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे करना है उसे। तो चेक करने का मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देखिए, कंटिन्यूटी टेस्टर से सेम कलर के आप इधर से उधर लेफ़्ट टू राइट लगाइए। अगर आप ऐसे ही आप जब आपने वायरिंग चेंज करने से पहले चेक करेंगे, तो अगर कोई वायरिंग प्रॉब्लम होगी तो आपको लाइट नहीं आएगी, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी वायर ख़राब है। और यही आपको सबसे ज़्यादा टाइम आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी इस हेडफोन में। की वायरिंग लग तो मैंने दोनों तरफ की वायरिंग लगा ली है। अब हम चेक करते हैं। देखिए, ये ऑन हो गया। इसका मतलब हमारा ये वायरिंग प्रॉब्लम ही थी और इस सॉल्व हो गई है, और हमारा हेडफोन ऑन हो गया है, तो मतलब अब ये वर्क करेगा प्रॉपरली। सो अब मैं इसका बोर्ड को फिट कर देता हूँ केयरफुली, और इसके स्क्रूज वगैरह को भी फिट कर देता हूँ। तो सारे स्क्रूज लगा दीजिए आप, जितने भी आपके रिमेनिंग हैं। अब मैं इसके स्पीकर का हेड लगाऊंगा। डायरेक्शन देख के लगाइएगा। और इसके सारे स्क्रूज को फिक्स कर दीजिए दोनों तरफ के। तो मैंने दोनों तरफ के लगा लिए हैं। अब मैं बची कुची छोटी सी जो वायरिंग वगैरह है उनको फिक्स कर देता हूँ, और इसके बाद मैं हेडफोन में कुशन्स लगाऊंगा। ये ऑन हो गया है, देखिए। और नाउ अब मैं इसे पेयर करके आपको कुशन लगा के चेक कराता हूँ। तो ये मेरे कुशन लग गया और आपका हेडफोन रेडी है। मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।